गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद बराबर प्राप्त होता रहा है, देश की आजादी के दौरान नागरिकों का शामली जनपद की क्या स्थिति हुआ करती थी। किराना का पलायन, कांधला में पलायन, गुंडा राज, दंगों का दंश, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना, रिस्क लेकर के जो व्यापारी व्यापार करता था, उसके व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली, बिजली देने में भेदभाव, और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। प्रदेश में 75 जनपद, लेकिन बिजली मिलती थी केवल 4 जनपदों को। शेष 71 जनपदों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है। 6 वर्ष के अंदर कैसे तकदीर बदली जा सकती है, आज शामली और उत्तर प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था, और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आज किराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांधला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। शामली की रौनक, ऊन की रौनक, एलम की रौनक चारों ओर, और उससे साथ साथ
जब यहाँ की बेटियों को मैं अपने ही माँ बाप के संरक्षण में अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। जब हम लोग देखते हैं हमारा व्यापारी भाई सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, अन्नदाता किसान जो भीषण गर्मी में भी अपना पसीना बहा करके अन्न उत्पादन करता है, लेकिन जब इससे पहले अपने खेत में जाता था तो उसका इंजन चोरी हो जाता था। आज तो चोरी नहीं हो रहा है ना। अब तो हमने तय किया है कि निजी नलकूप वाले हर किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसकी घोषणा कर देंगे, लागू हो गई योजना। भाइयों बहनों, आप याद करिए, ये जाति के नाम पर जो राजनीति करते थे कहां चले गए थे? तब किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं मिलता था, किसी गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत जैसी योजना का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं मिलता था। न किसान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित। ऐसी जिंदगी का मतलब क्या था? लेकिन आपने जब कहा कि न जातिवाद के आधार पर नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बदलने में देर नहीं लगी है। ये लोग तोड़ने वाले लोग थे, ये तोड़ने वाले जाति के नाम पर तोड़ते थे और उसके बाद सत्ता में आकर के लूटते थे, नोचते थे, गरीब का पैसा खा जाते थे। और यहां पर पिछले 3 सालों से आप देख रहे होंगे, कोरोना कालखंड मार्च 2020 से आज किराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांदला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। शामली की रौनक, ऊन की रौनक, एलम की रौनक, चौर, और उससे साथ साथ जब यहाँ की बेटियों को मैं अपने ही माँ बाप के संरक्षण में अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ।